ये साल स्टार्ट होने से पहले ही हमें 5 दिसंबर को पता चलता है कि धुरंधर का पार्ट 2 आ रहा है 19 मार्च 2026 को, और इसी दिन यश अपनी मूवी टॉक्सी के साथ 4 साल बाद कमबैक करने वाले हैं। वैसे तो धुरंधर के मेकर्स की काफी स्मार्ट स्ट्रेटजी थी क्लेश के कारण पार्ट 2 का फ्री में प्रमोशन एंड हाइप करने की, बट पार्ट 1 की रिलीज से पहले शायद उन्हें नहीं पता था कि यह मूवी इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर निकलेगी। शायद उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि मूवी ऑन एन एवरेज 200-400 करोड़ का बॉक्स ऑफिस नंबर निकाल लेगी, और सेकंड पार्ट के लिए उन्होंने ये स्ट्रेटजी लगाई हो कि इसके पोस्ट क्रेडिट में ये अनाउंस करेंगे कि पार्ट 2 आ रहा है टॉक्सी के साथ 19 मार्च को, जिससे क्लेश की न्यूज ट्रेंड करेगी विद टॉक्सिक एंड हाइप अपने आप बन जाएगी। बट जिस फिल्म का पार्ट 1 इतना ब्लॉकबस्टर था जो 1000 करोड़ से भी ज्यादा का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर चुका है, वो भी अपने दम पर, उसको क्लेश का कोई फायदा नहीं नुकसान ही होगा, बिकॉज इंडिया का मार्केट इतना बड़ा नहीं है कि वो 2 बड़ी मूवीज को एक साथ अफोर्ड कर सके। हम इससे पहले भी बड़े क्लेसेस देख चुके हैं जहाँ दोनों तरफ नुकसान ही होता है, एंड क्लेश के कारण मूवीज अपना पूरा पोटेंशियल नहीं निकाल पाती बॉक्स ऑफिस पे। धुरंधर के केस में देखे तो पार्ट 1 रिलीज हुआ था 5 दिसंबर को, OTT पर आएगा 30 जनवरी को, और उसके 1.5 महीने बाद ही आ जाएगा पार्ट 2। ये काफी जल्दी हो जाएगा। OTT पर ज्यादा टाइम नहीं है न्यू ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का। इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए धुरंधर के मेकर्स का स्मार्ट मूव यही होगा कि ये पार्ट 1 एंड 2 के बीच एटलीस्ट 6 महीनों का मिनिमम गैप दे, जिससे पार्ट 2 को देखने और भी ज्यादा लोग थिएटर्स में आए, एंड क्लेश के कारण स्क्रीन भी स्प्लिट नहीं होंगी, जिससे इजीली पैन इंडिया रिलीज हो सकेगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि धुरंधर में बहुत पोटेंशियल है अपने दम पे ऑडियंस को थिएटर्स में लाने का, बट 19 मार्च को जो तूफान आ रहा है वो भी किसी से कम नहीं। यश का 4 साल बाद कमबैक, फैंस इस मूवमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यश ने इतने सारे ऑफर्स को साइड में रखकर टॉक्सिक को चुना है, तो उसमें कोई ना कोई खास बात जरूर है, और टॉक्सिक की राइटिंग भी खुद के हिसाब से की है डायरेक्टर गीतू मोहनदास के साथ। ऐसा मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कोई एक्टर जिसे हर इंडस्ट्री की तरफ से बड़ा ऑफर हो, लेकिन उसने एक ऐसे डायरेक्टर के साथ फिल्म की है जिसने अभी तक कोई बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी नहीं दी है। ऐसा किया है तो सिर्फ रॉकिंग स्टार यश ने। देखो, मैं किसी मूवी को खराब नहीं बोल रहा, दोनों ही मूवीज बेंगर है, बट क्लेश के कारण दोनों ही अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल रीच नहीं कर पाएगी। अगर लॉस की बात करें तो इस क्लेश से धुरंधर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज धुरंधर के दोनों पार्ट्स का बजट है अराउंड 300 करोड़, एंड पार्ट 1 का कलेक्शन 1200 करोड़ पार कर चुका है, तो धुरंधर के मेकर्स ऑलरेडी प्रॉफिट में है। पार्ट 2 भी 1200 करोड़ इजीली कर सकता है। अगर टॉक्सिक की बात करें तो इंटरनेशनल स्केल पे मूवी शूट हो रही है, ड्यूअल लैंग्वेज इंग्लिश एंड कन्नडा में, बड़ी स्टार कास्ट है, तो मोटा माल खर्च होने वाला है, और पता नहीं कलेक्शन कितना करेगी। तो ओवरऑल धुरंधर के दोनों हाथों में लड्डू है। बाकी आपको क्या लगता है इस क्लेश से धुरंधर और टॉक्सिक पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।